आप सभी देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये अनुपाते में है, तो इसके अंदर जितने भी अनुपात वाले पद हैं सबको क्या करना है, आपको प्रतिशत में चेंज कर लेना है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए ब्लैक कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। इसके साथ ही आप ऑल पर सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो देखिए तीसरे का पहला नंबर जो क्वेश्चन है 3:1 है, ठीक है। अब इसको किस तरह से करेंगे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। सबसे पहले इसके अंदर आपको कुल भाग निकालना होता है, कुल इसके कितने भाग बन रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कुल भाग, ठीक है। तो यहाँ पर कुल भाग, तो कुल भाग बराबर क्या हो जाएगा इसका, तो कुल भाग बराबर देखो यहाँ पर हल लिख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए, हाँ भैया यहाँ से हम इसको हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुल भाग प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। 3 है, उसके बाद प्लस लगाना, आगे 1 है, 1 लिख लेंगे, ठीक। जितनी संख्याएं रहेंगी अनुपात में सबको जोड़ना है एक बार। तो आपको यहाँ पर 3 + 1 कर लेंगे तो ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 1 4 आ जाएगा, मतलब कुल भाग इसका कितना है, 4 है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों निकालेंगे भिन्न के रूप में अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न के रूप में अनुपात, ठीक है। तो चलो भिन्न के रूप में अनुपात को देख लेते हैं फिर जो यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा, ध्यान समझना। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए फिर जो क्या करना है आपको, इसको भिन्न के रूप में अनुपात बदलने के लिए ये जो ऊपर वाला अनुपात आपको दिया गया था क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन वाले को लिख लेना है, ठीक है। 3 और उसके नीचे सबके नीचे क्या लगाना है, 3, फिर इसके नीचे 4 लगा देना, फिर अनुपात है, फिर आगे क्या है 1 है, इसके नीचे भी 4 लगा देना। 4 ये कहाँ से आया, जो हमने अभी निकाला था कुल भाग, इसी को इसके नीचे लिख देना है, ठीक। भाग जो आया है हमारा, तो देखो 3 तो इसके अंदर पहले से था, उसके बाद बटे लगाकर ये जो हमारा कुल भाग आया है 4 आया था, जोड़ने पर 4 लिख देना। इसके बाद अनुपात है, अनुपात लगाना, फिर इसके बाद 1 था, 1 लिखा, उसके बाद फिर क्या लगाना है, फिर से यही 4 बटे में लगा देना है। अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत के रूप में अनुपात यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो प्रतिशत के रूप में अनुपात यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे प्रतिशत के रूप में अनुपात, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, आपको यही जो आया है इसी को लिखना है, लेकिन इसके अंदर 100 का गुणा करना है, क्योंकि हमको इसको प्रतिशत में बदलना है। तो इसके अंदर 100% से गुणा कर देंगे। तो 100% से जैसे ही आपने गुणा किया ये प्रतिशत में बदल गया, क्योंकि इसी को प्रतिशत बोला जाता है। अब इसके बाद अनुपात है तो अनुपात लगा लेना, फिर इसके अंदर भी 100% से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 100%, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्यारे जो क्या होगा, ये कट रहा है क्या, हाँ कट जाएगा, 4 से इसको भाग दे दो, ठीक है। तो 4 × 4 ये एक बार में जाएगा, और 4 4 दूनी 8, यहाँ पर बचेगा 10 में से 8 घटा दोगे 2 बचेगा, 2 और आगे 0 1 बचा हुआ है 20। तो 4 से इसके अंदर भाग दोगे तो कितनी बार में 20 आता है, 4 पंचे 20, 5 बार में ये आया। अब इसी तरह से इसके अंदर भाग दोगे 100 में तो फिर से 25 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा गुणे 25 बचा, नीचे 1 का कोई भी मतलब नहीं रहता। परसेंट है, परसेंट लगा देना यहाँ पर, अनुपात है, अनुपात का चिन्ह लगा देना, यहाँ पर 1 है गुणा 25% है, 25% लगा देना। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको पैर चो क्या करोगे आप, गुणा कर लोगे तो 25 × 75 आ जाएगा परसेंट में, और अनुपात है तो अनुपात लगा लेना। उसके बाद 25 से कम 25 आ जाएगा, परसेंट है परसेंट लगा देना। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, पहला आएगा 75%, दूसरा आएगा 25%। चलो इसके बाद इसका बी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो बी नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। सबसे पहले हम इसको हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद इसका कुल भाग निकालेंगे। तो कुल भाग कैसे निकालता है बताओ जल्दी। तो वेरी गुड, कुल भाग निकालने के लिए जोड़ेंगे, ठीक सबको। तो कुल भाग बराबर क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 2 को जोड़ेंगे, कुल भाग बराबर 2 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे, सबको जोड़ लो। तो 2 3 कितना हुआ, 5 5 5 10, ठीक है। तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपको भिन्न के रूप में प्रतिशत निकालना है, सॉरी भिन्न के रूप में अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे भिन्न के रूप में अनुपात। तो भिन्न के रूप में इसका अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, 2 लिखेंगे, बटे लगाएंगे, ये जो अभी जोड़ने पर आया है हमारा कुल भाग 10, तो 10 लगा देंगे। फिर अनुपात लगाएंगे, 3 है 3 लिखेंगे, फिर इसके नीचे भी 10 लिख देंगे। यहाँ पर 5 है 5 लिखेंगे, इसके नीचे भी 10 लिख देंगे। तो सबके नीचे आपको यही 10 लिख देना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिशत रूप में अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रतिशत के
रूप में अनुपात ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर सब में 100% से गुणा कर देना। तो यहाँ पर 100% में इससे इसके अंदर गुणा कर देंगे, पहले वाले में अनुपाते लगाएंगे, फिर इसमें भी 3/10 में भी 100% से गुणा कर देंगे, फिर अनुपाते लगाएंगे, फिर इसके अंदर भी 5/10 वाले में भी 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है। अब देखो इसको सरल कर लेंगे तो 10 से ये, इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, इससे ये वाला जीरो चला जाएगा, इससे ये वाला जीरो चला जाएगा। नीचे एक का कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि एक बचा है सब में। यहाँ पर 2 बचा, गुणा 10% बच गया, फिर अनुपाते हैं, अनुपाते लगा देना। यहाँ पर 3 गुणा 10 बच गया, फिर परसेंट लगा देना। फिर यहाँ पर अनुपाते 5 गुणा 10 अनुपाते है, सॉरी अनुपात नहीं है, परसेंट है, तो परसेंट है तो परसेंट लगा देना। अब देखो यहाँ पर गुणा कर लेना, तो 10 दूना 20% हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 तिहाई 30% हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 अनुपाते है तो अनुपाते भी लगा लेना, फिर 50% हो जाएगा। ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। ये देखो क्या है, अनुपाते है, ठीक, भूलना मत, क्या है, अनुपात का निशान है ये बीच वाला। तो पहला हो जाएगा 20%, दूसरा, फिर उसके बाद अनुपाते, फिर 30%, फिर अनुपाते, फिर 50। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद सी नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए सी नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कुल भाग। तो कुल भाग सबसे पहले इसका निकाल लेंगे। तो कुल भाग के लिए क्या करोगे आप, इसके अंदर सबसे पहले 1 को और 4 को जोड़ लोगे तो आपका आ जाएगा 5। उसके बाद इसके अंदर आपको निकाल लेना है, ठीक है, भिन्न के रूप में अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न के रूप में अनुपात बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहले 1 में फिर 5 लगा देना है, फिर अनुपाते, फिर 4 है तो 4 लिखना है, फिर उसके बाद इसके नीचे भी 5 लगा देना है। अब यहाँ पर हम प्रतिशत के रूप में अनुपात निकाल लेंगे। तो प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1/5 लिखना, गुणा लगाना, यहाँ पर 100% से इसके अंदर गुणा कर देना, फिर अनुपाते लगाना, फिर 4/5, फिर इसके अंदर भी 100% से गुणा कर देना। ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग दे देंगे 5 से इसके अंदर, तो 5 दूनी 10, जीरो बच रहा है, जीरो लगा देंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर भी 20 बचेगा। तो देखो यहाँ पर आपका क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ पर गुणा 20 बचा, परसेंट है तो परसेंट लगा देना, अनुपात है तो अनुपात लगा देना। यहाँ पर 4 गुणा 20% बचा, तो यहाँ पर भी 20% लिख दिया। अब देखो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पर 20 से कम 20, तो 20% यहाँ पर आएगा पहला, फिर अनुपाते लगाना, 4 दूनी 8 मतलब 80% आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका डी नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। तो इसके अंदर भी हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले कुल भाग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल भाग। तो कुल भाग बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको इन सबको जोड़ लेना है, 1 + 2 + 5। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 5 8 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना है यहाँ पर भिन्न के रूप में अनुपात। यहाँ पर लिखेंगे भिन्न के रूप में अनुपात, भिन्न के रूप में अनुपात बराबर हो जाएगा 1/8, सबके नीचे 8 लगा देना, 2/8, फिर अनुपाते 5/8। ठीक है। अब देखो यहाँ पर भिन्न के रूप में बदल गया, अब हमको प्रतिशत के रूप में इसको बदलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर यहाँ पर लगाना 1/8, गुणा कर देना, इसके अंदर किसने से करोगे, 100% से। ठीक है। फिर उसके बाद अनुपाते लगाना, 2/8 लिखना, फिर इसके अंदर भी 100% से गुणा कर देना, फिर यहाँ पर अनुपाते है तो अनुपाते लगा देना, 5/8 है तो 5/8 लिख देना, गुणा लगा देना 100% से। ठीक है। अब इसको सरल कर लीजिए। तो 8 से आपको भाग दे देना है इसके अंदर, ठीक जाता है तो, नहीं जाता तो सरल कर लेंगे। देखो 8 से जाएगा कि नहीं देख लेते हैं, अगर जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम भाग दे देंगे। तो देखो पहले सरल कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो देखो ये किस पहाड़े से जाएगा, 4 के पहाड़े से चला जाएगा। ठीक है। तो 4 दूनी 8,
यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। ये वाला भी 4 के पहाड़े से जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये भी 4 के पहाड़े से जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा ना, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर 1 बचा, बटे में 2 बचा, गुणे यहाँ पर 25% बच गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर अनुपात का निशान है, अनुपात लगा लेंगे। यहाँ पर आपका 2 बटे में 2 बचा, गुणा ऊपर 25 बच गया, ठीक है। परसेंट है, परसेंट लगा लेंगे। अनुपात का निशान है, अनुपात लगा लेंगे। 5 बटे में 2 बच गया, गुणा यहाँ पर 25% है तो परसेंट लगा लेंगे, ठीक है। समझ में आया इतना, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 2 से 2 ये तो कट जाएगा, यहाँ पर 25 बच जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको उसके अंदर भाग देना होगा, ठीक है। तो चलो 2 से भाग दे लेते हैं। 2 से इसके अंदर भाग दोगे तो क्या होगा, सबसे पहले देखो क्या करना है, आप इसका गुणा कर लो। ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, तो मैं थोड़ा सा इसको सरल करके आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर 25 का इसके अंदर गुणा कर लो 1 में, तो क्या होगा, 25 बटे में 2 है तो 2 रहेगा, परसेंट, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर अनुपात है, अनुपात लगा लेंगे, ठीक दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, दिख रहा होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर तो 25% बचेगा ही बचेगा। अब इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी हम क्या कर लेते हैं, दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 25 पंचे 125 क्या आएगा, 125 बटे में 2%, ठीक है। अब क्या करना है आपको इसको, क्योंकि ये आंसर आपकी बुक में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा फिर, जो आपको इसको भाग देना होगा, ठीक है। तो चलो हम भाग देना सीखते हैं किस तरह से देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 से भाग देना है इस 25 में, तो 2 के पहाड़े से भाग दो, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 बार कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 से आगे नहीं जाना चाहिए, जिस प्रकार से आप देते हो। तो 2 दूनी 4, 2 बार में गया, लेकिन यहाँ पर बचा हुआ है अभी 1, क्योंकि 4 ही तो है, 2 के पहाड़े में 4 ही है, लेकिन यहाँ पर 5 था, अभी 1 बचा हुआ है, इसलिए क्या करोगे, दशमलव लगाओगे। जैसे ही आपने दशमलव लगाया, इसके 1 के आगे आप 0 बढ़ा सकते हो, तो 1 लिखा हुआ है उसके आगे 0 बढ़ा दोगे, क्या होगा, 10 हो जाएगा ना। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 कितनी बार में आएगा, तो 5 बार में आएगा। हमने 0 क्यों बढ़ाया, क्योंकि हमने यहाँ पर दशमलव लगाया। जब आप दशमलव एक बार लगा देते हो तो आप 0 उसके आगे बार बार बढ़ा सकते हो घटाने के बाद, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा आपका पहला आंसर, और ये वाला आ जाएगा आपका दूसरा आंसर। और तीसरा आंसर के लिए आपको फिर से भाग देना होगा, क्योंकि इसके नीचे 2 दिख रहा है अभी। तो यहाँ पर देखो ये क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 1 में, 2 के पहाड़े में एक आता है, नहीं आता, तो 2 संख्या ले लो, 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है, 2 छंग 12। अब पूरा 12 कट गया, देखो कुछ नहीं बचा, तो फिर से 2 के पहाड़े में भाग देंगे, 5 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पर आगे कुछ नहीं बचा हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 बार में 4 ही तो आया, यहाँ पर 5 था, लेकिन अभी 1 बचा हुआ है, तो इसलिए हमने दशमलव लगाया। जैसे ही आप दशमलव लगाओगे, 1 के आगे क्या करोगे, 0 बढ़ा सकते हो। तो 1 देखो यहाँ पर बचा हुआ है, इसके आगे दिमाग में आप 0 बढ़ाओ तो क्या होगा, 10 होगा ना। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। और यहाँ पर परसेंट है तो परसेंट लगा देना, तो फिर जो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।